Morning student, open the page number 134, unit 10, tenths and hundreds. अब tenths and hundreds है तो ये चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या हमारा लर्निंग आउटकम रहेगा. वी नो अबाउट द लेंथ एंड वेट एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम दैट वी नो. तो इस चैप्टर में हम knows small and big units of length, that means then weight and volume, and convert them. यानी हम लेंथ, वेट और वॉल्यूम के स्मॉल और बिग यूनिट के बारे में समझेंगे, डिस्टेंस के यूनिट के बारे में समझेंगे और उन यूनिट को एक दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे. ये हम मेज़रमेंट वाला चैप्टर जो 4th स्टैंडर्ड में सीख गए थे उस तरीके से रहेगा. देन सॉल्व द सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लेंथ, वेट, वॉल्यूम, करेंसी यानी रुपीज़ एंड पैसे एंड टाइम. तो हमने जो मनी वाला चैप्टर और टाइम वाला चैप्टर जो सीखा था वो भी हम इसी में एक ही चैप्टर में, यानी हम मेज़रमेंट, टाइम और मनी ये 3 चैप्टर का मिला के ये एक चैप्टर में ही हम सब कुछ उसका सीखेंगे उसके बारे में. देन नोट्स चेंजेस इन टेम्परेचर रिलेटेड टू द टाइम ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड सिटी. यानी डिफरेंट स्टेट और सिटी में टाइम के हिसाब से जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे. अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं. व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड. आपके पास सबसे छोटी जो पेंसिल है उस जो आप यूज़ करते हो वो उसकी साइज़ कितनी होगी. तो आपको गैस करके बताना है कि आपके पास आपके कंपास बॉक्स के अंदर जो सबसे छोटी पेंसिल है वो कितनी लंबी है. ठीक है, तो हम उसको स्केल से मेज़र करेंगे या फिर आप ऐसे हाथ से भी देख सकते हो. हाँ भाई 2 इंच की होगी, 3 इंच की होगी, इस तरीके से. ठीक है, इतने सेंटीमीटर की होगी. तो हाउ लॉन्ग इज़ द पेंसिल. यहाँ पे एक पेंसिल दी है, वो कितनी लॉन्ग है, गेस. तो मैंने गेस किया कि 3 सेंटीमीटर हो सकती है. मेज़र इट यूजिंग स्केल. हाउ गुड योर गेज इज़. अब उसको स्केल से मेज़र करो कि आपकी गेजिंग जो है वो कितनी अच्छी है वो देखने के लिए. वी कैन सी दैट अंजू यूज्ड 2 लाइन्स टू मेक इट लुक बिगर. ठीक है, उसने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रख दिखाई कि ये 3 सेंटीमीटर से बड़ी है. इट इज़ मोर दैन 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अंजू ने देखा कि हाँ ये तो 3 सेंटीमीटर से बड़ी है. हियर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स. 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल पार्ट्स हैं. ठीक है, सो ईच पार्ट इज़ 1/10 ऑफ सेंटीमीटर. हर एक पार्ट सेंटीमीटर का 1/10 है. ठीक है, 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर इज़ कॉल्ड अ मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर का 1/10 जो है, एक हिस्सा जो है वो मिलीमीटर माना जाता है. सी आई एम 3 mm लॉन्ग. यहाँ पे देखो 3 mm यानी 1 2 3 ओनली 3 लाइन्स हैं. पूरा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन तो 1 मिलीमीटर ये आंट ने बोला. ओह, सो द पेंसिल इज़ सेंटीमीटर इज़ 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग. यहाँ पे देखो आप 3 सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 4 5 6 mm. 3 सेंटीमीटर 6 mm लॉन्ग ये पेंसिल की लेंथ है. यहाँ पे आंट की लेंथ यहाँ पे 3 mm लॉन्ग है. बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ द सेंटीमीटर ऑफ 7 मिलीमीटर. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. तो ये आंट जो है वो 7 मिलीमीटर लॉन्ग है. समझ में आया. मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर. ठीक है, ये उसके लेंथ के हम देखेंगे. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर. ओके,
We also call 1/10 of centimeter is 0.1 centimeter. We read it's a 0.1 centimeter. इसे हम क्या रीड करेंगे? 0.1 सेंटीमीटर. So 1 millimeter is the same as 0.1 सेंटीमीटर. यानी एक मिलीमीटर को भी 0.1 सेंटीमीटर करके हम पढ़ सकते हैं. What is the length of this pencil? ठीक है, तो ये पेंसिल की लेंथ तो हमने यहाँ पे मापी, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 mm. What is the length is in सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर में हम क्या लिखेंगे? 0.6 सेंटीमीटर. समझ में आया? अब यहाँ पे एक फ्रॉक का इस तरीके से पाम और उसके अंदर देखा है. देखो अब ये पढ़ते हैं हम. Have you seen frog? Where? How many different type of frog have you seen? All are the frogs of the same length? Here are two interesting example. कभी आप लोगों ने फ्रॉग्स देखे हैं? अगर देखे हैं तो कहाँ देखे हैं? देखो तो yes, I have seen green and pearl brown small and big frogs in puddles in water during the monsoon. मानसून में हमें फ्रॉग देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे this kind of frog is among the smallest in the world. Its length is only 0.9 centimeter यानी 9 millimeter. Guess how many such frogs can sit on your little finger. ठीक है, 9 मिलीमीटर के जो हैं ये 0.9 सेंटीमीटर के फ्रॉग, वो आपकी फिंगर पे कितने बैठ सकते हैं? ठीक है, तो आपकी फिंगर पे 1 2 3. ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक 4 ऑफ देम कैन सिट ऑन माई लिटिल फिंगर. लिटिल फिंगर पे 4 ऐसे फ्रॉग बैठ सकते हैं. ठीक है, 1 2 3 4. Now bullfrog, but this is almost the bigger frog. It is as long as 30.5 centimeter. 30.5 सेंटीमीटर. अगर ये 30.5 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या होगा? तो 3 big frog can fit on the 1 mm scale approximately. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका देखते हैं. What does the 0.9 centimeter mean? It means the same as 9 millimeter. We can also say this is the 9/10 of the centimeter, right? Yes. So 30.5 centimeter is the same as 30 centimeter and 5 millimeter. About how many of the big frogs will fit on the 1 meter scale? 1 मीटर की स्केल पे कितने फ्रॉग आ सकते हैं? तो हमें देखना पड़ेगा. तो लेंथ को 1 मीटर, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको रफ में दिखाती हूँ. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देन सो वी डिवाइड 100 डिवाइडेड बाय 30. तो 100 को 30 से डिवाइड अगर करेंगे, 3 3 9, 90 माइनस करेंगे तो 10 बाई आएगा. तो क्या आएगा आंसर? कोशंट क्या है? 3. रिमाइंडर क्या है? 10. तो 3 बिग फ्रॉग कैन फिट ऑन 1 mm स्केल. 1 mm स्केल पे 3 बिग फ्रॉग बैठ सकते हैं. ठीक है, तो 3 बिग frogs sit on 1 mm scale. If they sit in the straight line, about how many of the small frogs will cover 1 mm? अगर वो स्ट्रेट बैठेंगे
तो कितने आ सकेंगे? तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रॉग इज 0.9, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1000 mm। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अगर 1 mm पे और इसका क्या है 9 सेंटीमीटर है, तो हर एक में एक एक बच जाएगा, ठीक है। तो 100 में तो 100 तो आएंगे ही, लेकिन ये 9 है तो हम उसको 1000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 1 बचेगा, अगेन 9 1 जा 9, 1 बचेगा, 9 1 जा 9, ठीक है। तो ऐसे 1 रिमाइंडर रहेगा, तो 1 1 1 frog will sit on the scale, ठीक है। 111 फ्रॉग एक साथ ऐसे छोटे वाले एक स्केल पे बैठ पाएंगे। नाउ प्रैक्टिस टाइम। लेंथ ऑफ द नेल 2 सेंटीमीटर एंड ये नेल की लेंथ देखो 2 सेंटीमीटर एंड 9 mm, ठीक है। यहाँ पे पूरा 10 नहीं है, यहाँ पे आपको देखो तो 9 mm और 2.9 सेंटीमीटर, ये आपको देखना है, गिनना है। 2 के बाद आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 पे 3 आ जाता है। नाउ हियर द लेडी फिंगर they give। अब द लेंथ ऑफ द लेडी फिंगर यानी भिंडी इज 8 सेंटीमीटर एंड 3 mm। 8 सेंटीमीटर 3 mm, क्यों? क्योंकि वो यहाँ से शुरू किया है, इधर से 1 सेंटीमीटर से नहीं शुरू किया है, देखो इधर से शुरू किया है, यानी 9 और 3 दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर उसमें माइनस कर देंगे, इसलिए 8 mm एंड 8 सेंटीमीटर 3 mm, 8.3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ से यहाँ 1 है, लेकिन 1 से 2, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड 3, 8 and 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ है। नाउ यूजिंग द स्केल ऑन द पेज फाइंड द डिफरेंट इन लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3। अब कैंडल 1 की लेंथ इन द सेंटीमीटर एंड mm, तो कैंडल 1 की 2 सेंटीमीटर है, देखो ऐसे माप के आप स्केल देखोगे तो 2 सेंटीमीटर 6 mm 2.6। फ्लेम 1, अब इसकी फ्लेम जो है उसको हम अगर स्केल से करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 3 mm। कैंडल 2 आप स्केल से मापोगे तो 4 सेंटीमीटर 4 mm 4.4। उसकी फ्लेम तो 1 सेंटीमीटर 5 mm। कैंडल 3 उसकी 5 सेंटीमीटर 4 mm 5.4 सेंटीमीटर, और उसकी फ्लेम अगर आप देखेंगे तो 1.4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्केल यूज़ करके देखना है, ठीक है। अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको क्लास में प्रॉपर स्केल का दिखाती, आपको ये स्केल से मापना तो आता ही है। अब ये हमने जैसे देख लिया, ठीक है। और स्केल हम रखेंगे तो उसका पॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ 1, तो इधर स्केल की शुरुआत रखेंगे और अंत जहाँ पे होता है फिर उसको मार्किंग करेंगे। फ्लेम को इधर से देखेंगे और यहाँ तक देखेंगे, इस तरीके से। गेज एंड कलर। फर्स्ट कलर द रोड्स एज शोन विदाउट मेजरिंग, देन चेक। अब मेजरिंग बगैर करना है, मेज़र नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ पे कलर करना है। rods of length less than 1 centimeter red, rods of length between 1 centimeter and 2 centimeter blue, rods of length 2 centimeter and 3 centimeter green,
रोड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 3 and 4 सेंटीमीटर ऑरेंज। अब ये हमें ब्लू लग रहा है क्योंकि वो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा है। ये ग्रीन हमने किया है, ये 2 से 3 है। और ठीक है, तो इस तरीके से हम गेजिंग करके करेंगे। समझ में आया? यहाँ पे मैंने आपके लिए BGR यानी रेड, R यानी रेड, B माने ब्लू, G माने ग्रीन, इस तरीके से लिख के रखा है। मैंने मेरी तरह से गैस किया है तो ये किया है। अगर आप गैस करके भी कर सकते हैं क्योंकि 3 और 4 सेंटीमीटर जैसा कुछ नहीं लग रहा है। 2 सेंटीमीटर के बाद ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर जैसा कुछ एक भी मुझे ऑरेंज नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं किया। तो मुझे रेड, ब्लू और ग्रीन ही दिख रहे थे, तो मैंने ये रॉड इस तरीके से ही किए हैं। नाउ इन दिस सेकंड चैप्टर, गेस द लेंथ टू ड्रॉ दिस थिंग्स। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ द सेम। आफ्टर यू मेक द ड्राइंग, यूज द स्केल मेजरिंग ऑफ द लेंथ हुड्स ड्राइंग शोन बेटर गेस। अब आप अपने फ्रेंड के साथ ये गेजिंग कर सकते हैं कि किस तरह से आप करेंगे। तो गेज इट्स लेंथ एंड ड्रॉ, ठीक है। एन आंट ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। लेस देन 1 सेंटीमीटर अगर करते हैं तो मैंने ड्राइंग किया तो 0.8 सेंटीमीटर, और आपका फ्रेंड का अगर करता है लेस देन 1 तो 0.9 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। पेंसिल लेंथ अबाउट 7 सेंटीमीटर, तो लेस देन 6.7, 6.8, 7 से कम। अ ग्लास 11 सेंटीमीटर हाइट विथ वाटर अप टू 5 सेंटीमीटर। तो अप टू 5 सेंटीमीटर उसके ऊपर होता है, तो 11.4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अ बैंगल ऑफ पैरामीटर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का पैरामीटर अगर चाहिए तो 19.3, 19.6, इस तरीके से जो आप भी ड्रॉ करते हो और वो भी ड्रॉ करता है, यहाँ माप दिया है उसके हिसाब से। और फिर गेजिंग आपको उसको स्केल करना है, तो वो आपका किस तरह से ड्राइंग रहेगा वो आपको ड्रॉ करना है, आपके एक फ्रेंड को ड्रॉ करना है। फिर आप ड्रॉ करोगे वही सेम साइज़ तो आपका फ्रेंड ड्रॉ नहीं करेगा, तो दोनों का आपको फिर मेज़रमेंट लिखना है। यहाँ पे इस तरीके से मेज़रमेंट किए हैं। अ कर्ली हेयर ऑफ द लेंथ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। गैस क्या दिया है कि कर्ली हेयर ऑफ द 16 सेंटीमीटर। अब ड्रॉ करेंगे अगर हम कर्ली हेयर 60 सेंटीमीटर के, तो मेरा फिर मापा तो 15.6 निकला, इसका 15.7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से गैस वर्क करके आप फिर जब आप ड्रॉ करते हो उसको फिर एक्चुअली मेज़र करते हैं तो किसी में 19-20 का फ़र्क आता है, ये बताया, ठीक है। वन आइज गेट कन्फ्यूज्ड, विच लाइन इज़ लॉन्गर, A or B? Measure which line and write how long it's in centimeter. How good is your guess? अब यहाँ पे दिखाया है कि अब कंफ्यूज होना है, A, B, C, D. विच लाइन इज़, अब A और B में कौन सी लाइन लॉन्गर है और कौन सी शॉर्टर? आई थिंक B इज़ लॉन्गर देन A. By measuring with the rule, we get the measuring as follow. Measurement of line A is 4.6 centimeter and B also 4.6 centimeter. So guessing देखने में ये लंबी लगती है, ये छोटी दिखती है, लेकिन जब हम स्केल से मेज़र करते हैं तो दोनों सेम निकली। अब यहाँ पे विच लाइन इज़ लॉन्गर, C और D? मेज़र ईच लाइन। हाउ गुड इज़ योर गेस? अगर लाइन C सीम्स टू लॉन्गर तो लाइन D जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो 3.2 3.2 दोनों ही निकलता है, तो दोनों में हमारा गेस रॉन्ग निकलता है, क्योंकि हमें ये लंबी लग रही है, ये छोटी लग रही है। अगर हम ऐसे गेस करते हैं तो फिर ये भी हमें लंबा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम एक्चुअल साइज़ करते हैं तो ये दोनों सेम है। तो कभी कभी हमारा गेस वर्क गलत भी निकलता है। यहाँ तक हम करेंगे, आगे का हम कल देखेंगे। तो यहाँ तक का जो भी है, जो मैंने ये लिखा भी है, वो आप सब अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख भी लोगे। ओके, गुड बाय।